यहाँ पर हमारे साथ ट्रांसपोर्टर्स हैं जिन्होंने हमें ज्वाइन किया और बात हम कर रहे हैं यहाँ पर पेट्रोलियम मसनूआत की बढ़ती हुई कीमतों के जो असरात मुरतब हो रहे हैं यहाँ पर जितनी भी ट्रांसपोर्टेशन चल रही है, और सबसे अहम ट्रांसपोर्टेशन पर ही असरात मुरतब होते हैं क्योंकि वो महंगी हो जाती है। चाहे गुड्स ट्रांसपोर्ट हो, चाहे पब्लिक ट्रांसपोर्ट हो, चाहे किसी भी किस्म की ट्रांसपोर्टेशन हो, जब फ्यूल की कीमतें बढ़ती हैं तो लाजमन उसके असरात हर चीज़ महंगी होने पर ही आते हैं, और इसी का नतीजा ये निकलता है कि यहाँ पर ट्रांसपोर्टर्स अपने किराए बढ़ा देते हैं। और स्पेशली अब जब ईद करीब है तो हम ये देखते हैं कि यहाँ पर ईद करीब आने पर पहले से ही किराए बढ़ जाते हैं, किरायों में इजाफा हो जाता है। लेकिन अब जब फ्यूल की कीमतें भी बढ़ गई हैं तो यहाँ पर ये ट्रांसपोर्टर्स के लिए डबल मज़ा हो गया है कि यहाँ पर उनको अब कोई भी नहीं रोक सकता, फ्यूल की आड़ में वो कीमतें ज़्यादा करेंगे। तो इसी हवाले से शहबाज साहब बड़े सीनियर ट्रांसपोर्टर्स हैं, बड़े यहाँ पर इनके एनर्जेटिक मुतहरक अहदेदार हैं, उनसे बात करते हैं। शहबाज साहब ये बताइएगा, यहाँ पर अब किराए तो बेतहाशा बढ़ जाएंगे। असल में जब पेट्रोल डीजल बढ़ेगा तो किराए तो ऑटोमेटिक बढ़ेंगे, नहीं तो ये वैसे ही माह रमज़ान की वजह से भी काफ़ी खड़ी है, वैसे खड़ी हो जाएंगी। असल में आपको पता है कि बढ़ गया है, और इतना बढ़ गया है शायद तारीख में पहली दफ़ा इतना ज़्यादा ना बढ़ा हो, उस हिसाब से किराए बढ़ेंगे। तो एक बात मैं करना चाहता हूँ आपकी वसासत से कि ये जो खिदमत खलक का दावा करते हैं हमारे कौमी जो लीडर हैं, MNA MPA हैं, उन्होंने 500% तनख्वाहें बढ़ाई और TADA छोड़ते नहीं है, सब कुछ आवाम पर डाल देते हैं। अच्छा, मुझे ख्याल रखना चाहिए। अच्छा, इसमें मुझे ये बताइएगा कि यहाँ पर ईद के करीब जाकर ट्रांसपोर्टर वैसे ही किराए बढ़ा देते हैं, रूटीन में फ्यूल कम हो या ज़्यादा हो। इस बार फ्यूल का बहाना मिल गया तो किराए तो बहुत ज़्यादा ही बढ़ जाएंगे। अच्छा, मैं ये बताऊँ, ये एक बात है, ये तो ईद के करीब आएगी ना। आप ज़रा देखें, सारी गाड़ियाँ हैं जो 15 मिनट में भरती थी, 1.5 घंटे में नहीं भरती। ये जब आएगी खाली आएगी। आप किसी का हिसाब ले लें, 45 हज़ार रुपया कमी पेश आ रही है, मजबूरी है बेस चलाने के लिए। और ये देखें जरा इनके साथ। एक तो ये बात है। दूसरी बात है कि जब गाड़ी इधर से जाती है ना, वापसी आप अगर ईद के दिनों में वापसी आएगी तो खाली आती है। सादकाबाद में ये भी है, नहीं फैसला कसूर है, नहीं वहाँ मैं मानता हूँ, मैं जितना कसूर है वो मानता हूँ, उसकी वजह भी बता रहा हूँ, लेकिन बढ़ते नहीं है और ये बढ़ा देते हैं रोजाना। और ये खदशा है, आप यकीन करें अब्दुलरहमान साहब, जिस दिन ये बढ़ना था 4 घंटे पहले पेट्रोल पंप वालों ने 90% पेट्रोल पंप बंद कर दिए थे। जो एक आदमी 1 लीटर तेल लेता था वो 10 लीटर मांग रहा था। ये तो हमारी कौम का हाल हो गया है। सिर्फ ट्रांसपोर्टर जिम्मेदार नहीं है, हम जिम्मेदार नहीं है, पूरी तेरा सिस्टम है वो जिम्मेदार है। हम क्या करें इसमें? अच्छा शहबाज साहब, जो किराए कितने % बढ़े हैं ये तेल की आड़ में, ये मुझे बताइएगा। इसमें बड़ी सख्ती है। आप देखें, मेरा ख्याल 19% पर इतना बनाया। रोज अगर रात भी RTA सेक्रेटरी साहब यहाँ थे, लाहौर में RTA सेक्रेटरी साहब चलान करने वाले, अब बिल्कुल वो चलान ऐसे करते हैं जैसे दुश्मनों का करते हो, ऐसे करते हैं। यकीन करें आप, जो हालात हैं इस वक्त ट्रांसपोर्ट के शायद कभी ना देखे हो। आप पीछे देखें गाड़ियाँ कितनी खड़ी हैं, सवारी तो है नहीं, माह रमज़ान है, लोग वैसे भी अपना जो हालात है वैसे भी सवारी नहीं है। तो इसलिए ट्रांसपोर्ट सिस्टम तो बैठ रहा है। इनको चाहिए कि तेल कम से कम, चीखें निकल गई हैं लोगों। नहीं, जब तेल कम होता है तो तब किराए कम नहीं होते। नहीं, ये तो बिल्कुल तो आपको किसी ने गलत बताया है। उसी वक्त आ जाते हैं, ये देखे इधर वर्दियों वाले, इधर वो लगा देते हैं, उसी वक्त उधर सारा कुछ लगा देते हैं। जो ज़्यादा 2 रुपये भी ज़्यादा लेता है उसका चलान कर देते हैं, अगली गाड़ी बंद कर देते हैं। अच्छा शहबाज साहब, लोकल बस का सबसे बड़ा मसला ये है कि यहाँ पर उतनी सवारी उसको अड्डे से नहीं मिलती जितनी बाहर से मिलती है। अड्डे तक तो रूल्स मान लिए, बाहर कौन रूल्स बनवाएगा? असल में वो स्टाफ बाय स्टाफ मंजूर होता है कि यहाँ से पैंसर का कितना किराया है, पैंसरे से लइए का कितना किराया है, जंग का कितना किराया है। ये ऐसी बात नहीं है। वहाँ से वो ड्राइवर क्लीनर ऐसा लेते, कोई रुपया 2 रुपये की मैं नहीं कहता कि वो हो सकता है, लेकिन ऐसी बात नहीं है कि वो किराए सिस्टम के अलावा बहुत सारा न देते भी हैं। लोग आजकल पढ़े लिखे हो गए हैं, वो ज़माना चला गया जब ऐसा हो, ऐसी बात नहीं है। शहबाज साहब, आपसे मज़ीद भी बात करते हैं, अभी यहाँ पर मज़ीद बात करते हैं। जी बताइएगा, आजकल क्या वाक़या नहीं मंदा चल रहा है? गल ये है कि जो तेल वधिया है ना, ट्रांसपोर्ट बिल्कुल ही खत्म हो गया। गड्डी लइए का गेड़ा ला के आए असी, 35,000 रुपया पेट्रोल वाले ने मफरूज हो गए। बाकी जोड़े खर्चे खुर्चे वो लैदा ही नहीं। इस करके कि तेल यकदम जो वधिया ना, सवारी रोड पर है को नहीं।
ਗੱਡੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਗੇੜਾ ਲਾ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ 30-35 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਹਰ ਗੱਡੀ ਮਕਰੂਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦਾ ਕੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰ ਚਲਾਏਗਾ। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਨਵੀਂ ਬੱਸ ਜਾਂ ਗੱਡੀ ਲੱਗਣੀ ਹੈ ਤੇ ਅੱਡੇ ਵਾਲੇ ਆਂਦੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਗ੍ਹਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਗੱਡੀ ਲਾਉਣ ਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਂਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਵਾਰੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਰੋਡ ਤੇ ਸਵਾਰੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ 2-2 ਘੰਟੇ ਗੱਡੀਆਂ 15 ਮਿੰਟ ਟਾਈਮ ਚੱਲਦਾ 2-2 ਘੰਟੇ ਗੱਡੀ ਲੱਗੀ ਰਹਿੰਦੀ ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਕਿਧਰੇ 4 ਜੀ ਲੱਭਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਅੱਡੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਰੋਡ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਵਾਰੀ ਬਹਿੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਬੱਸ 'ਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਭਰੇ ਪਏ ਸਾਰੇ ਰੋਡ ਸਟੈਂਡ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਵਾਰੀ ਜਾਂਦੀ ਉਹ ਬੈਗਨਾਂ 'ਚ ਬਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਲਾਗੇ ਦੀ ਸਵਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਉਹ ਰਕਸ਼ੇ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਬੱਸਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਉਹੀ ਲੱਭਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੋਈ 2-4 ਇੱਥੋਂ ਲੱਭ ਗਈਆਂ ਜਾਂ ਰਸਤੇ 'ਚੋਂ 2-4 ਲੱਭ ਗਈਆਂ। ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਮੁਲਤਾਨ ਜਾਣਾ ਹੈ ਉਹਨੇ ਥੋੜਾ ਵੈਗਨ ਤੇ ਜਾਂ ਰਕਸ਼ੇ ਤੇ ਜਾਣਾ, ਉਸ ਤੇ ਬੱਸ ਤੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਨਾ। ਮੁਲਤਾਨ ਦਾ ਇੱਕ ਅੱਡਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਤਾਂ ਆ ਨਾ, ਚਿੜੀਆ 6-7 ਅੱਡੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਅੱਡਾ ਇੱਥੇ ਨਾਨ ਏਸੀ ਦਾ ਆ। ਇੱਥੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਰੁਝਾਣਾ ਲੱਡਣ ਬਟਮ ਲੋਕ ਲਭਾ ਕੇ ਸਵਾਰੀਆਂ ਤਾਂ ਗੱਡੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਡਾਇਰੈਕਟ ਮੁਲਤਾਨ ਦੀ ਸਵਾਰੀ ਤੇ ਅੱਡੇ ਜਾਂਦੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਫਿਊਲ ਵਧਿਆ ਹੈ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਟੋਟਲ ਕਿੰਨਾ ਅਸਰ ਪੈ ਰਿਹਾ ਫੀ ਬੱਸ ਤੇ ਵੈਗਨ ਤੇ? ਬੱਸ ਦੇ ਤਕਰੀਬਨ 20 ਤੋਂ 25 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਈਆ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਡੀ ਅੱਜ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਗੇੜਾ ਲਾ ਕੇ ਆਏਗੀ ਖਲੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਮਾਲਕ ਖਲਾਉਂਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਨਹੀਂ, ਇਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਚ ਸਾਰੀਆਂ ਬੱਸਾਂ 'ਚ ਨੁਕਸਾਨ 'ਚ ਚੱਲਣ ਫਿਰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਬੱਸ ਨਾ ਚਲਾਏ। मैं आपको बताता हूँ। जी, 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 जी। ऐसा है मैं बताऊँ, तमाम बसें जो है इनके टाइम बने हुए हैं। हाँ, इन्होंने अपने टाइम पे मंदे पे भी जाना है और जब अच्छा आना है उस वक्त भी जाना है। इनकी ये मजबूरी है कि वो टाइम उठाएं, कसारा खाएं। वो कसारा इसलिए खाते हैं कि कल को इसी टाइम पर ये टाइम सिस्टम होता है ट्रांसपोर्टरों का बनाया हुआ, उस वजह से ये ट्रांसपोर्ट चल रही है। ये वो बर्दाश्त कर लेते हैं कि चलो अगर 2 लाख 4 लाख रुपया ये इस महीने है तो आगे इंशाल्लाह ईद आने वाली है, ईद में हमारा पूरा हो जाएगा। ये है इसका सिस्टम। जब जितना भी नुकसान है ये ईद पे लोगों की चमड़ी उतारेंगे। नहीं, जब गवर्नमेंट उतार रही है हमने क्या उतार रही है, हम तो अपना किराया ले रहे हैं। आप उनकी बात करें जिनका आप देखें वो जो खिदमत खल्क के आला करेगा वो तो टीए नहीं छोड़ते अपना है। हम कैसे छोड़ दें? आप आज चलो एक बात बता दो, चलो अब्दुल मान साहब एक बस ले लें, आप कोस्तान से लेकर कोई ले लें, आप आज साहब अपना लें, आपको एक हफ्ता पूरे पाकिस्तान में मेरा चैलेंज है कि वो एक हफ्ता इसका हिसाब ले और खुद क्लीनरी करे, खुद ड्राइवरी करे, उनको पता चले कि ये क्या है। मेरा दावा है उनको पता लगे आज तक। चलें, शुक्रिया। मजीद बात करते हैं जी। बताइएगा क्या सूरत हाल चल रही है लारी अड्डा की? ਲਾਰੀ ਅੱਡਾ ਕੀ ਭਾਈ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਇਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਲੋਕਲ ਚੱਲੇ ਆ ਸਤਿਆਣਾ ਜਾਮਰਾ 35 ਸਵਾਰੀਆਂ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ 70 ਮੁੰਡਾ ਬਹਿ ਜਾਂਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਰਾਇਆ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਥੱਲੇ ਉਤਰ ਜੋ ਕੱਲ ਨੂੰ ਸਾਡਾ ਗਿਰੇਬਾਨ ਪੜਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਬਦਮਾਸ਼ ਨੇ ਭਾਈ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਬੱਸਾਂ ਵਾਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਜ਼ਲੂਮ ਬੰਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਲੜ ਸਕਨੇ ਆ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਨੇ ਆ। ਸਵਾਰੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਕੱਲ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਲੰਘਣਾ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ। नहीं, लंघना नहीं। स्टूडेंट तो एक छोटे रूट पे आता है ना। छोटे रूट पर छोटे रूट वाला ही बात कर रहे हैं ना। सत्याना जामरा 60-70 किलोमीटर सफ़र है, एक 100 किलोमीटर तो नहीं है। ਉਹਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਹੁਣ 300 ਰੁਪਈਆ ਤੇਲ ਵੱਧ ਗਿਆ 350 ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਵਾਰੀ ਬਸ 100-150 ਕਿਰਾਇਆ ਦੇੜੀ ਕਿੱਥੋਂ ਪੂਰਾ ਕਰੀਏ। ਉਹ ਅੱਗੇ ਸਾਨੂੰ ਉਧਾਰ ਬਚਦਾ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਮਜਬੂਰੀ ਦੀ ਖਾਤਰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਅਸੀਂ ਗੱਡੀਆਂ ਚਲਾਈ। नहीं, रोजे सवारी घट है या फ्यूल की वजह तो? ਜਾਨ ਸਵਾਰੀ ਵੀ ਘੱਟ ਹੈ ਹਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਆਈਏ, ਸਾਡੀ ਸਵਾਰੀ ਨਾ ਖਰਾਬ। ਸਾਡੀ ਮਜਬੂਰੀ ਆ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਬਚਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਟਾਇਰ ਵਾਲੇ ਚਲੇ ਜਾਓ ਤਾਂ ਟਾਇਰ 35 ਸੀਟਰ ਦੇ 1.5 ਲੱਖ ਦੇ ਟਾਇਰ ਢੀਂਡ ਹੈ। ਬਾਡੀ ਵਾਲੇ ਚਲੇ ਜਾਓ ਇੱਕ ਟੋਚ ਲੈਂਦੇ ਨੇ 1000 ਰੁਪਈਆ ਦਿਓ। ਬਿਜਲੀ ਮਹਿੰਗੀ ਹੈ, ਹਰ ਸ਼ੇ ਮਹਿੰਗੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦਾ ਸਪੇਅਰ ਪਾਰਟ ਵੀ ਮਹਿੰਗਾ। एक बस ਦਾ ਓਵਰਆਲ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਐਂਡ ਰਿਪੇਅਰਿੰਗ ਕਹਿੰਦੇ M&R ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ 2.5 ਤੋਂ 3 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਰਿਪੇਅਰਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਨਾਰਮਲ ਜੀ। ਮਹੀਨੇ ਦੀ? ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਬਾਡੀ 3-4 ਸਾਲ ਚੱਲੇਗੀ ਤੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਹਾਂ। ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਟੁੱਚ ਟਾਂਕਾ ਲੱਗਣਾ ਜਿਤਨੀ ਕਿ ਮਾਲਕ ਦੀ ਪੁਜਾ ਹੈ। ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਹੈ, ਬਾਡੀ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਹੈ, ਜੋ ਵੀ ਕਪੜਾ ਹੈ ਜੋ ਮਤਲਬ ਮੁਰੰਮਤ ਹੋਣੀ ਹੈ ਉਹ 2.5-3 ਲੱਖ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਮਾਲਕ ਕੋਲ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਹੋਣੀ। ਨਹੀਂ, ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਵੀ ਤੇ ਸਨ 50 ਦੀਆਂ ਚਲਾ ਰਹੇ ਆ ਨਾ ਮਾਲਕ। ਕਿਹੜੇ ਇਹ ਜਿੰਨੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਕੋਈ नवी वो बात मज़दा की बात कर रहा है। मैं मज़दा वो 35 मज़दा की की बात है, ये बात कैटेगरी की बात कर रहे हैं, नहीं ये ना। तो नहीं है, ये हालांकि 50 जो की मालिक है हाँ। उसने महीना 2 महीने खड़ी करके 5 लाख लाना ਹਾਂ। पैसे देने तो पैसे ला के बाडी लाण गड्डी ते पैसे लगे तो चलनी। अड्डू खत्म गड्डी तो नहीं ना चलेगी। ਜਿਹੜੀ ਗੱਡੀ ਪਾਸ ਹੋਏਗੀ ਜਿਹੜੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਆਏਗੀ ਉਹੀ ਚੱਲੇਗੀ। दूसरी गड्डी ਨੂੰ नहीं चलाएंगे।
मज़ीद प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं जी, आप बताइएगा क्या सूरत हाल यहाँ पर बनी हुई है? किराए में तो यकदम ही इन्होंने बहुत तेज़ी की है, लेकिन ये भी मजबूर हैं, ये क्या करें। कितने फ़ीसद बढ़ाया है तकरीबन 50 रुपये 60 रुपये इस तरह बढ़ा है हर रूट? पर रूट। लेकिन ये इनको नहीं चाहिए था। मैं यकदम इतना इन्होंने असर दिखाया है अपना कि एकदम यहाँ पे जाते जाते यहाँ पे आ गए। ये तो कोई मतलब अच्छा, इसका मुझे थोड़ा सा बताइएगा कि ओवरऑल इम्पैक्ट क्या पड़ेगा, क्योंकि जंग तो अभी शायद लंबी चल जाए, तो ईद तक जाते हुए इसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा? किराए डबल हो जाएंगे? ज़ाहिरी सी बात है जी, इन्होंने किधर से कमाना है। इनकी गाड़ियाँ अभी मैं जस्ट मुझे घंटा हो गया इधर खड़े, 40 मिनट बाद इधर से गाड़ी निकली है एक, उसमें कम से कम 6 या 7 सवारियाँ हों। मुझे ये बताएं कि वो ये कैसे पूरा करेंगे, या तेल कैसे पूरा करेंगे, ड्राइवर की किधर से दिहाड़ी निकलेगी? फिर उन्होंने जुल्म ही है ना ये, तो फिर ये भी तो अपना घर कमाने के लिए कुछ ले जाने के कुछ ना कुछ तो करेंगे। अच्छा, इसका दूसरी जो ये तो होगी पब्लिक ट्रांसपोर्ट, अब हम दूसरी ट्रांसपोर्टेशन की जानब जाते हैं, गुड्स या दूसरे, तो खाने पीने की चीज़ें भी महंगी हो जाएंगी? हो गई हैं। मुर्गा 400 रुपये से सीधा 500 रुपये तक चला गया है एक दिन के अंदर। ये सब चीज़ों में पड़ा है। ये केला आटा गवर्नमेंट दे रही है, ये केला आटा तो नहीं ना हमारी जरूरत। बाबा जी दसो, तुसे भी अगे आके दसो। ਇਹ ਜੀ ਗੱਲ ਹਰ ਸ਼ਾਈ ਮਹਿੰਗੀ ਹਰ ਸ਼ਾਈ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋ ਗਈ ਜੀ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਮੁਸੀਬਤ ਹੈ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਕੀ ਅੱਜ 500-600 ਕਮਾਉਣ ਵਾਲੇ ਮੇਰਾ 1000 500 ਰੁਪਇਆ ਖੜੀ ਉਹਨਾਂ ਕੀ ਕਰੀਏ ਸਿਰਫ ਰੋਟੀ ਸੁੱਕੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਹੱਕ ਕਰੋ, ਕਦੋਂ ਦੀ ਆਖਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਸਾਨੂੰ 25-26 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਸਾਲ ਦੀ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਬਣੀ? ਬਿਲਕੁਲ ਥਾਂ ਦੇ ਥਾਂ ਹੀ ਤੁਰ ਗਿਆ ਜ਼ੀਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਦੌਰ ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ? ਬਿਲਕੁਲ ਚੰਗਾ ਸੀ, ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਵਧਾਉਂਦੇ ਸੋ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਯਕਦਮ ਇੰਨਾ ਤੇਲ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਹਰ ਸ਼ਾਈ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਅਸਰ ਪੈ ਗਿਆ। ਜਿਹਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਓ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਤੇਲ ਨਹੀਂ ਵਧਿਆ, ਤੇਲ ਨਹੀਂ ਵਧਿਆ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਵਧਾਉਣਾ ਸਭ ਕੁਝ ਜੀ। ਤੇ 500-700 ਦੀ ਦਿਹਾੜੀ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਵੇਖੋ ਜੀ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਭਾਵੇਂ ਅੱਧੇ ਭੁੱਖੇ ਰਹੀਏ, ਭਾਵੇਂ ਅੱਧੇ ਰਾਜੇ ਰਹੇ, ਮੇਰੇ ਇਹੋ ਕੁਝ ਹੀ ਹੈ। ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਸਵਾਰੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ ਰੂਟੀਨ 'ਚ ਅੱਜ ਕੋਈ ਕੱਲ੍ਹ? ਹਿਸਾਬ ਨਹੀਂ। ਆਵੇ ਤੂੰ ਰੂਟੀਨ क्या ਵੇਖ ही ला, ਹੁਣ ਰੂਟੀਨ जा नहीं गई। इस हवाले से यहाँ पर हमारे साथ बुजुर्गवार मौजूद थे जो हाकर थे, तो ये एक बड़ा मसला है। शहबाज साहब, एंड पे मुझे ये बताइएगा, यहाँ पर बसों के हवाले से हादसात बड़े होते हैं, बसें ज़रा ख्याल नहीं करती, बाइक वाले का रिक्शे वाले का जो भी सामने आए उसको रोंदती चली जाती हैं। कोई रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं बनाए जाते? असल में चौर साहब तमाम बसें जो है ना, इनके ड्राइवर पूरी दुनिया में एक नंबर है। मेरे पाकिस्तान के ड्राइवर पूरी दुनिया में, इस सिस्टम में, इस पाकिस्तान में मेरा ड्राइवर, कोई दुनिया का ड्राइवर आकर मेरे पाकिस्तान में गाड़ी चला कर दिखा दे, 3 महीने देता हूँ, उसको 6 महीने देता हूँ, नहीं चलाई जाएगी। एक बात नहीं, बड़ी बड़ी बात सुने, देता है, एक सिस्टम है, उसके तहत इसको चलना पड़ता है, उसने उस सिस्टम के तहत चलना है। अल्लाह की मेहरबानी से सारे ड्राइवरों की बात करें, पैदल चलने वाले की भी बात करें, हर किसी को अपने रूल्स रोड सेफ्टी के मुताबिक चलना चाहिए। तो ये सारे मैं समझता हूँ, ये नहीं कि मैं इनकी नुमाइंदगी करता हूँ, सब के लिए ये सिस्टम बेहतरीन बनाना चाहिए। ट्रैफिक पुलिस आप देखें जो भी है, मतलब जिस सिस्टम से चला रही है, ये भी चलाया, रोनते नहीं है। अच्छा, ये पुरानी बसें बदलते क्यों नहीं है? ये बड़ी बड़ी पुरानी 1950 की बसें भी चली जा रही हैं। चौर साहब, आपको किसी ने मिस गाइड किया है। ये देखे, इसके कागज देखे, ये 2014, 15, 18 की होगी, ये भी 2000 कितने की 20 की होगी। ऐसे कोई गाड़ी पासिंग हो रही है, ये पीछे पासिंग वाला दफ्तर है, हर गाड़ी मॉडल के हिसाब से पड़ी है। लेकिन आखिरी बात मैं ये कहूँगा, बसें चला के बसें चलाने वालों की भी बस हो गई है। अब किराए भी बढ़ेंगे और जब ईद करीब आएगी, अगर फ्यूल का रेट कम नहीं होता तो ये लोगों के लिए, परदेशियों के लिए बहुत मुश्किल होगी। प्रोग्राम को मज़ीद आगे बढ़ाते हैं। वेलकम बैक। प्रोग्राम को मज़ीद आगे बढ़ाते हैं, जहाँ पर हमें ज्वाइन किया प्रेसिडेंट हाईएस एंड वैगन एसोसिएशन एजाज साहब ने। यहाँ पर बड़ा इनका भी किरदार है हाईएस के हवाले से, वैगन के हवाले से। एजाज साहब, मुझे बताइएगा, यहाँ पर फ्यूल बढ़ा है, नो डाउट, किराए भी बढ़े होंगे, कितने % किराए बढ़ाए हैं फ्यूल की वजह से? देखिए जी, गवर्नमेंट के पास कोई इसकी मनसूबाबंदी तो गवर्नमेंट ने करनी होती है ना। अब फ्यूल बढ़ गया है, अब आरटीए सेक्रेटरी साहब, ट्रैफिक पुलिस वाले, दीगर अदारे जो हैं वो इस बात पे आ जाएंगे कि जी
इनके चलान करें। मैं ये समझता हूँ कि जब कोई भी दुनिया का निज़ाम है तो वहाँ पे अखराजात के मुताबिक जो है वो किरायों को तयन होता है या कीमतें ख़रीद जो होती है उसका तयन होता है। हमारे यहाँ ये है कि मेरे ख्याल 2002 के अंदर 93 पैसे पर किलोमीटर जो है वो किराया जो है वो वैगनों का भी और बसेस का भी ये तय गवर्नमेंट ने किया था। उसके बाद कोई पॉलिसी नहीं बनी, अप डाउन फ्यूल के अंदर अप डाउन होते रहे हैं, लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से कोई इसके ऊपर पॉलिसी नहीं बनी। तो अच्छा, यहाँ पर बसों वाले यही ज़्यादा कहते हैं कि यहाँ पर हमारे किराए कम बढ़ते हैं, लेकिन जो वैगनें हाईएस है वो ज़्यादा किराए बढ़ा देती है और छोटे रूट्स होते हैं, इस वजह से सवारियाँ फिर ज़्यादा हंगामा करती हैं। अब्दुल भाई, मैं इस पे ये कहना चाहता हूँ कि बसेस जो हैं वो 72 सीटर हैं, फिर इन्होंने पिक एंड ड्रॉप करते हुए जाना होता है। इसके अगेंस्ट जो वैगनें होती हैं उन्हें अड्डा से अड्डा जाना होता है, तो इसलिए 18 सीटर तो वैसी वैगन होती है, तो मेरे ख्याल में इनसे ज़्यादा उनका किराया होना चाहिए। तो ये मेरे ख्याल में आपस में जो लेग पोलिंग होती है ना, ये नहीं होनी चाहिए थी। अच्छा, वैगन के दरमियान भी उन्होंने 4 सीटें एक्स्ट्रा बना ली होती हैं बच्चों वाली। देखिए, फट्टा इसलिए वो लगाते हैं कि जब आपके अखराजात पूरे नहीं होंगे तो मजबूरन वो फट्टा लगाते हैं, और फट्टा लगाने पे जब ट्रैफिक पुलिस उनको देखती है तो फिर वो 2000-4000 का उनका चलान भी होता है। ये रिस्क है कि जब बचता नहीं है तो वो मजबूरन आपने वैगनों में हाईएस में कितने % किराया बढ़ा दिया है? देखिए जी, ये अपनी अपनी मर्जी है, अभी जिसका जो मन चाहेगा वो किराया बढ़ाएगा। मैं ये समझता हूँ कि हुकूमत को चाहिए कि जिस तरह उन्होंने लेवी टैक्स जो है वो 20 रुपये बढ़ा दिया, यानी 55 रुपये उन्होंने फ्यूल के अंदर इजाफा किया, और अपना ज़ाती उसके अंदर जो है वो 20 रुपये उन्होंने लेवी टैक्स जो है वो उसमें डाल दिया, टैक्स अपना। मैं ये समझता हूँ कि हुकूमत को ये चाहिए था, अभी तो 28 दिन का पहला स्टॉक मौजूद है, पहले रेटों पे जो इन्होंने फ्यूल लिया हुआ है वो इनके पास मौजूद है, और उसके ऊपर इन्होंने मज़ीद टैक्स लगा दिया। भाई, नया आप फ्यूल लेते, दोबारा से लेते, तो उसमें समझ आती है कि जी पीछे से फ्यूल की कीमतें बढ़ गई हैं, तो लिहाजा हमने भी ये कीमतें जो है वो बढ़ा दी है। अब ज़ाहिर ये है कि 28 रुपये तो 28 दिनों का तो पहले ही फ्यूल मौजूद है, उसके ऊपर आप जो है वो ये 55 रुपये इजाफा कर रहे हैं, ये सरासर ज़्यादती है। चलिए इजाज़ साहब, अभी हमारे साथ ही रहिएगा, मज़ीद भी बात करते हैं। जी बताइएगा, आप यहाँ पर एज ए सवारी आए हैं? जी जी, कहाँ से आने हैं, कहाँ जाए? बूरे वाला से। तो कितना किराया लगा है? बूरे वाला से तकरीबन याद नहीं आ रहा। तो पहले कितना लगता था, कोई बड़ा हुआ है या बुरा ही है? नहीं पता नहीं। नहीं, अभी बूरे वाला जाने लगे हैं, टिकट ले लिया? नहीं नहीं, अभी इधर ही अच्छा, तो अभी इधर क्या करने हैं? मसवाके सेल करना। अच्छा अच्छा अच्छा, तो क्या इनकम हो रही है? हैं? कोई पैसे चार बचते हैं कि नहीं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला ने फरमाया कि जो इंसान रिज़्क़ की तलाश में निकलता है, मैं उसका कोई इनको बस स्वभाव बनाता हूँ। बताइएगा, कहाँ से आए हैं आप, कहाँ जाना है? हमने जाना तो कहीं नहीं, हमने फैसलाबाद में रहते हैं, इधर ही रहते हैं। अच्छा, तो काम पर आए हैं। कौन सा काम? घड़ियाँ का करते हैं, नाग वगैरह की घड़ी बेचते हैं। लारी अड्डा में? जी, काम शाम कोई नहीं है इधर, अच्छा, लिहाजा महंगाई बहुत ज़्यादा है। कब से? तकरीबन हो चुका है, तकरीबन 2-2.5 महीने से ज़्यादा हो रही है, ज़्यादा ही हो रही। बाकी तो पहला बहुत ज़्यादा महंगाई काफ़ी ज़्यादा अभी हो रही है। 2-2.5 महीने से, मतलब इस साल में कोई इनकम नहीं हुई? साल में ज़्यादा तो ज़्यादा महंगाई हो रही है, कम तो नहीं हो रही कोई। बात करते हैं, यहाँ पर हम लारी अड्डा में मौजूद है, जहाँ पर हर किस्म की ट्रांसपोर्टेशन वालों से बातचीत हो रही है। अभी लारी अड्डा में एक ड्राइवर मौजूद है। जी बताइएगा, बस कहाँ पे जा रही है? बस लाहौर जा रही है। तो कितने टाइम में सवारियाँ फुल हो जाती हैं इसमें सवारियाँ फुल नहीं होती, 4 घंटे में भी सवारी आ ही नहीं रही है। रमज़ान शरीफ का महीना है, एक डीजल ऊपर से महंगा है, किराया अफोर्ड नहीं कर रही सवारी। कितना किराया है लाहौर का? 560 रुपये। पेट्रोल बढ़ने से पहले कितना था? 500 रुपये। यानी कि 60 रुपये लाहौर का किराया बढ़ाया और उस वजह से सवारी नहीं आ रही? नहीं आ रही, बेरोज़गारी बढ़ रही है। हमको जो है ना, सुबह से लेकर निकलते हैं, रात को 10 बजे आएंगे, तेल की टंकी पूरी हो गई और मजदूरी नहीं मिलेगी। नहीं, रास्ते में सवारियां आपको मिलेंगी नहीं? मिलती ही नहीं है। लाहौर से वापसी पे आती हैं, सीटें पूरी नहीं हो रही। इधर से जाएंगे, पौना घंटा टाइम है, 45 मिनट। 45 मिनट में 5 या 4 सवारियां आएंगी बस इधर स्टैंड पे। 5-4 सवारियां लेकर निकल जाएंगे। रास्ते में कितनी सवारियां मिलती हैं? रास्ते में यही पूरे लाहौर तक जाते हुए 35 हो जाएंगी, 30 हो जाएंगी, 32 हो जाएंगी, 40 हो जाएंगी। बसें तो ये भरी हुई जाती हैं, सीटें मिलती नहीं हैं। ये ज़्यादा स्टूडेंट होते हैं, मुलाजम होते हैं।
फ्री में जाने वाले पैसे देते? नहीं देते, स्टूडेंट भी नहीं देते? नहीं देते। अगर अब स्टूडेंट चले, मुलाजम तो समझ आ गई, स्टूडेंट थोड़ी लाहौर तक जाएंगे, वो तो रास्ते में उतर जाएंगे। स्टाफ बाय स्टाफ जाते हैं, रास्ते में उतरते हैं, शेखुपुरा में जाते हैं, मानावाला में जाते हैं, लाहौर जाते हैं, लेकिन किराया नहीं दे रहे, बोले स्टूडेंट हैं। अगर उनसे बात करो तो बदमाशी करते हैं, लड़ते हैं, गिरेबान पकड़ते हैं। नहीं, अब ये रमज़ान में मसला आ रहा है या ओवरऑल ये मसला है? ओवरऑल ही मसला है। 40 साल से ड्राइवरी कर रहा हूँ, 40 साल से यही काम है। तो फिर तो फ्यूल पे तो ना डाले ना। तो सब जब स्टूडेंट 10 मुलाजिम होंगे, 5 गाड़ी में 10 स्टूडेंट होंगे, फ्री में जाने वाले 20 सीटें बुक हो जाएंगी, तो फ्यूल कहाँ से पूरा करेंगे? अच्छा, लाहौर का कितना खर्चा बस का जाता है आने जाने का अगर डालें तो? 28,000 रुपये का खाली डीजल है। 28 29 पहले कितना होता था? पहले 21 का, 21.5 का, 22 का, कभी 24 का, कभी 23 का। मेंटेनेंस का कितना खर्चा है? वो क्या होता है? ये इसकी जो मरम्मत वगैरह या टायर तब्दीली या ये वर्कशॉप का जो है ना, टायर का लगा लो, एक टायर जाएगा तो वो 1,30,000 का तो एक टायर है। तो वर्कशॉप में जाएगी तो मामूली वर्कशॉप में जाए, खाली चक्कर लगा के बाहर आ जाए, 30 से 40 हज़ार। आप कह रहे हैं कि 7,000 रुपया खर्चा बढ़ा है ये फ्यूल बढ़ने के बाद? जी जी। तो प्रॉफिट कितना बढ़ा है? प्रॉफिट कोई भी नहीं है। 7,000 बढ़ गया, वो 7,000 रुपये मालिक जो है ना जेब से अदा कर रहे हैं। कभी तेल में शार्टिंग हो जाती है, पैसे नहीं पूरे होते। पंप पे गई है गाड़ी, 28,000 का तेल डल गया, अब कनेक्टर है उसके पास 20,000 है। तो यही थोड़े दिनों में जब ईद आ जाएगी तो फिर लोगों की चमड़ी उतारेंगे? नहीं, फिर कौन उतारेगा? ये इधर एडमिनिस्ट्रेटर साहब किरायानामा लगाएंगे, उस किरायानामे के बाद मुताबिक जो है हम किराया वसूलेंगे। बाहर रोड पे निकलेंगे तो एडमिनिस्ट्रेटर जो है ना वो जगह जगह चेक करेंगे किराए का। किराया फालतू नहीं ले सकते हम, किराया पूरा नहीं दे रही सवारी। अच्छा, इस हवाले से ये एक बड़ा मसला है। जो हमने बातें की यहाँ पर स्टैंड के हवाले से, बस स्टैंड, उस पर ड्राइवरों से भी बातें हुई, कंडक्टर से भी हुई, इसके अलावा दीगर भी जितने हाकर थे, ड्राइवर थे, बसों के नुमाइंदे थे, वो सारे के सारे अपना अपना रोना रो रहे हैं कि यहाँ पर फ्यूल बढ़ा है। उसकी मद में जब किरायाजात बढ़ाते हैं तो फिर उनके चालान होना शुरू हो जाते हैं। सेक्रेटरी RTA की जानब से जो उनसे सलूक किया जाता है या ट्रैफिक पुलिस की जानब से किया जाता है, उसके हवाले से बातें कर रहे थे कि किस तरह से एक्सप्लॉइटेशन है और आजकल नुकसान में चल रहे हैं। ताहम जब ईद के करीब उनका रश होगा फिर उनके चालान भी उसी हिसाब से बढ़ जाएंगे। तो मजमूई तौर पर फ्यूल की कीमतें बढ़ने से ट्रांसपोर्टेशन का शोबा काफ़ी हद तक मुश्किलात का सामना कर रहा है। तो यही इसका मकसद भी प्रोग्राम का यही था कि इनका मौक़िफ़ जितना भी है वो सामने लाया जाए। वेलकम बैक। प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। मिनी मजदा गुड्स एसोसिएशन के अहदेदारान हमारे साथ मौजूद है, उनसे भी बात करेंगे, जानेंगे क्या सूरत हाल चल रही है। आजकल सदर है हमारे साथ चौधरी शबीर साहब, बताइएगा क्या सूरत हाल चल रही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इससे इतना कारोबार में और हर बंदा जो है ना वो मुतासर हुआ है, जिसमें हमारा तो 55 रुपये 1 लीटर, मगर अगर हम पार्टी को कहते हैं जी इतना, क्योंकि हमारा किराया तय जिनके साथ तय है उनसे तो हो जाता है, मगर जिसके साथ हम किराया तय करना पड़ता है वो किराया नहीं देता। गाड़ी वाला पेट्रोल की वजह से ज़्यादा मांगता है। इतना डिस्प्यूट हुआ है कि दोनों में झगड़ा, हमारा उधर इधर। ये पेट्रोल बढ़ने के बाद या पहले भी यही सूरत हाल? नहीं सर, पहले नहीं। अभी हर बंदा, हम अगर उसको लाहौर का किराया जा रहा था 18,000 रुपया, अभी हम उसको 18,000 रुपया या 19,000 बताते हैं, वो कहते हैं जी सबसे पहले कि 55 रुपये लीटर पेट्रोल बढ़ा है, डीजल बढ़ा है, अब 238 रुपये डीजल है। वो कह रहे हैं जी किराया कम से कम 23-24 हज़ार होना चाहिए। पार्टी को 23-24 हज़ार बताते हैं, वो कहते हैं जी काम नहीं है, अब लगानी है तो लगा ले, नहीं है तो नहीं। तो आपका खर्चा कितना होता है अगर 23-24 हज़ार किराया डिमांड किया जाता है? उसमें बचत कितनी है और ख़र्चा कितना? सर इसमें हमारे लॉन्ग रूट है, पिंडी है, पिंडी का अलहदा खर्चा है, लाहौर का अलहदा है। ये गाड़ी वालों को ज़्यादा से ज़्यादा 2-3 हज़ार 4,000 रुपया बचता है। लाहौर का चक्कर लगा लें तो 6,000-7,000 रुपया बचेगा। इन्वेस्टमेंट कितनी होती है उसमें? सर मैं आपको बताता हूँ, उसमें ड्राइवर का खर्चा भी है, खाना भी है ड्राइवर का, ड्राइवर की तनख्वाह भी जानी है। वहाँ एक ड्राइवर है जो 24 घंटे ड्यूटी देता है, उसमें हर चीज़ हमने टूल प्लाजे इतने सर ज़्यादा, अगर कोई बचत आती है वो टूल प्लाजा सबसे ज़्यादा पंजाब में, फैसलाबाद और लाहौर में सबसे ज़्यादा टूल प्लाजे।
अगर कोई बचत आती है तो टूल प्लाजे वाले कम से कम 3000 रुपया मजदे का टूल प्लाजा लाहौर आने जाने का, क्या बचेगा गाड़ी वाले को। और लेबर बेरोज़गार हुई है, लेबर यहाँ बैठे हुए हैं। आखिर गाड़ी वाले क्या देते कि 3 दिन हो गए हैं गाड़ी वालों को, ये जंग की वजह से ऐसी सूरत हाल बनी हुई है कि ड्राइवरों को 3 4 दिन हो गए यहाँ बैठे हुए। आखिर वो बताते हैं कि यार लाओ जाके गाड़ियाँ जो भी मिलता है वो ले जाते हैं, वो कहते हैं गाड़ियाँ घर खड़ी कर देते हैं। ये मतलब अभी मज़ीद हमारे साथ यहाँ पर चेयरमैन मौजूद है मिनी मस्जिद गुड्स एसोसिएशन चौधरी असलम साहब। चौधरी साहब मुझे बताइएगा क्या सूरत हाल बनी हुई है आजकल कारोबार के हवाले से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरत हाल तो पहले ही ख़राब थी जंग की वजह से। जब से जो पेट्रोल की कीमतें बढ़ी हैं कारोबार बिल्कुल ज़ीरो हो गया है, कोई काम नहीं हो रहा क्योंकि किसी चीज़ की पड़ता ही नहीं निकल रहा, ना ताजर का ना हमारा, तो इसलिए बेरोज़गार हैं। गाड़ियाँ खड़ी हैं आपके सामने देख लें, मेरा ख्याल है कुछ 3 से 4 दिन से गाड़ियाँ खड़ी हैं, सारा हमारा बेरोज़गार हो गया है। मैं कहता आप 10 मिनट बैठ के देख लें, सबसे ज़्यादा यहाँ पे मांगने वाले आएंगे और कोई काम नहीं हो रहा। अब जंग में तो चीज़ों की ट्रांसपोर्टेशन ज़्यादा नहीं हो जाती? हो जाती है, लेकिन अभी हमारे बॉर्डर भी बंद है। जो हमारा सबसे ज़्यादा जो मटेरियल जाता है जो अफगानिस्तान जाता है या ईरान से आता है, 3-4 माह से बंद है अफगानिस्तान बॉर्डर। तो सूरत हाल भी तो आप देख सकते हैं 3-4 माह से ऐसा ही है, बिल्कुल कारोबार ज़ीरो हो चुका है। आप देख लें आलू 4 रुपये किलो बिक रहा है मंडी में, चल जाए तो फिर खरीदार भी कोई नहीं है। बाज़ार चल जाए, बाज़ार जाकर देख लें कोई खरीदारी, अगर कोई बिजनेस चलेगा तो कुव्वत खरीद बढ़ेगी। कुव्वत खरीद जो होगी ना ज़ीरो होगी है। तो इसमें किराए जो है वो आपके फिक्स होते हैं या अपनी मर्ज़ी से बढ़ाते हैं? नहीं, अब मर्जी से नहीं बढ़ाते, अपना रेशो के हिसाब से बढ़ाते हैं। अब ज़ाहिर कारोबार करना होता है, कौन सा हमने जहाँ के जुल्म करना होता है, लेकिन हम इस हड़ताल पे भी नहीं जा सकते क्योंकि मुल्क के सूरत हाल पे नहीं है, तो कारोबार बिल्कुल बंद है। ये आप देखो तो सही जाके हर आदमी बेरोज़गार है। ये आपकी मेहरबानी है कि हमारी आवाज़ आप सुन लेते हैं। बाबे तार चले चलानों का भेजा इशू भी बना हुआ है। चलानों का वैसे हम गलत बात नहीं करेंगे, चलान नहीं कर रहे वाले ट्रैफिक पुलिस जब से हमारी हड़ताल हुई चलान नहीं कर रहे, लेकिन सेक्रेटरी आरटी की टीम हमारी तंग करती है। जो एमवीएस रहता है ये बेजा तंग करते हैं, ये रोक लेते हैं। किसी की पासिंग नहीं है, पासिंग वाला 3 दिन बैठता नहीं यहाँ पे, पासिंग वाला नहीं बैठता, उसको फिर रिश्वत का बाजार है। पासिंग वाला पैसे लेता है, वो 5000 दे दो तो हर गाड़ी पास होती है, नहीं वो वापस कर देता है। हमारे पास सबूत मौजूद है कि वो पैसे लेता है। यानी कि फिटनेस सर्टिफिकेट की आड़ में पैसे लिए जाते हैं। पैसे लिए जाते हैं। वो एमबीएस बहाना कर लेते हैं जी, उसका 5 से 6,000 10,000 तक जुर्माना है। तो एक ट्रांसपोर्ट क्या करेगा? ट्रांसपोर्ट 10,000 रुपये कहाँ से जुर्माना देगा? ये पब्लिक भी पड़ेगा ना। तो अभी क्या देख रहे हैं इस शोबे का, ट्रांसपोर्टेशन का मुस्तकबिल क्या है? जिस तरह से फ्यूल शायद मज़ीद भी बढ़ जाए तो इसका मतलब है कि मज़ीद नीचे आएंगे। ये बढ़ गया तो लोग खोता गदा गाड़ियाँ खरीद लेंगे, लोगों के पास है, ठीक है ना। उनको बिजली का फिक्र है ना, उसको पेट्रोल का फिक्र है तो गरीब आवाम को है। देखो तो जी 8-10 दिन से शेव नहीं लोग करवा सके, कहाँ से पैसे आने छोटे भाई? अल्लाह ताला हमारे मुल्क पे रहमत करे, बस हम दुआ कर सकते हैं और हमारे पास कुछ नहीं है कहने के लिए। मज़ीद मुझे बताइएगा यहाँ पर सूरत हाल जैसे आपके ओहदेदारान ने भी बताई है, तो ये बड़ी ख़तरनाक सूरत हाल बन रही है। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनरल सेक्रेटरी फैसलाबाद मस्जिद एसोसिएशन मोहम्मद तनवीर। सर, तजारत हब होती है हर मुल्क की माशत चलाने के लिए। जो एकदम से पहले देखे 1 माह में 2 मरतबा डीजल बढ़ा, अभी उसको बर्दाश्त उसके झटके महसूस हो रहे थे। माशत पहले कमज़ोर जा रही है, तजारत बिल्कुल कमज़ोर हुई पड़ी थी। भाई ये 55 में बढ़ने से अगर तजारत होती भी है ना, उसका आम आदमी भी बोझ पड़ गया। सबसे पहले अभी जो हमारा अमला है, अभी जब हर चीज़ महंगी हो गई, डीजल बढ़ने से ड्राइवर की तनख्वाह बढ़नी पड़ेगी, उसका रोज़गार का डेली का खर्चा बढ़ाना पड़ेगा। जब हमारे ऊपर बर्डन आएगा, उसके साथ ये जो हमारा एमबीएस आते हैं आरटी सेक्टी के, वो चलान पे चलान भेजा कर रहे हैं। पासिंग शार्टेज की एक दिन के पासिंग शार्टेज चलान 12,000 रुपये का। अच्छा, मुझे एक परसेंटेज बताइएगा कि अंदाज़न जो फ्यूल बढ़ने से पहले कितने पैसे बचते थे और अब कितने बचते हैं? सर, हमारी एक गाड़ी जो है ना 40 से 50 लाख रुपये इन्वेस्टमेंट है। एक गाड़ी के 40 लाख रुपया इन्वेस्टमेंट करके हम लोगों को बच के आ रहा है 5,000 रुपया 7,000 रुपया। क्या वजह है कि यार अभी मुल्की हालात नहीं है, हम कुर्बानी दे रहे हैं ट्रांसपोर्टर, हमें कुर्बानी देने से दरेग नहीं की। हमने एहतजाज को काम को रोका हुआ है। अभी हमारे पास यूनियन के पास इतने ज़्यादा कॉल, इतने व्हाट्सएप ग्रुप में मैसेजेस आ रहे हैं कि कुछ कर लें। क्या करें? जो हालात नज़र आ रहे हैं कि यार अभी वेट करें, मजबूरी के तहत हुआ है, मगर थोड़ा सा हुकूमत का काम क्या होता है, हम पे नहीं आएगा। जब हम सेब लेके जाएंगे, सब्जी लेके जाएंगे, उसके किराए बढ़ेंगे तो आम आदमी के ऊपर आएगा। जब आम आदमी के ऊपर आएगा फिर हमारे ऊपर आ जाएगा। थैंक यू। मिनी मस्जिद गुड्स एसोसिएशन के ओहदेदारों के हवाले से ये बातें आपने सुनी, किस तरह से वो अपने
गिले बयान कर रहे थे, किस तरह से बातें यहाँ पर सामने आ रही थी कि यहाँ पर फ्यूल बढ़ा है, उसके बाद उनकी क्लाइंटेज कम हो गई है और इतनी ज़्यादा कम हो गई है कि वो किसी भी कीमत पर ले जाने के लिए वे तैयार होते हैं, ताहम उनके पैसे नहीं बचते। ऊपर से सेक्रेटरी RTA की जानिब से उनको बेजा तंग किया जा रहा है। फिटनेस सर्टिफिकेट में दीगर जितने भी इंतज़ामिया के साथ मसाइल हैं वो इसके अलावा, और सबसे बड़ा मसला ये है कि यहाँ पर उनके पास जो ग्राहक है उनकी सूरत हाल कम हो गई है। तो ये ओवरऑल हमने आज यहाँ पर निशानदही की कि यहाँ पर फ्यूल जब बढ़ता है, जब बिज़नेस मुतासर होते हैं तो उसके ट्रांसपोर्टर्स पर क्या असरात मुरतब होते हैं। तो इसके साथ इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।